हेलो, आज हम लोग मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की दरअसल हमारी दो गतियां होती हैं। पहली गति जो होती है वो हमारी रोटेशन होती है। रोटेशन जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के प्रति होती है, यानी अक्ष के प्रति होती है, और जिसे हम लोग अक्षीय घूर्णन भी कहते हैं और इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। रोटेशन से हमारा स्पेशली डे एंड नाइट होता है, दिन और रात होते हैं। और स्पेशली हमारे एक और दिन और रात में हमारा टोटल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगता है और वन रोटेशन हमारा कंप्लीट होता है। और जो पृथ्वी का जो रोटेशन रहता है वो दरअसल हमारा वेस्ट टू ईस्ट होता है, यानी ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो सूर्यास्त और सूर्योदय रहता है, स्पेशली हमारा सबसे पहले सूर्योदय जो रहता है वो हमारा ईस्ट में होता है, और सूर्यास्त जो रहता है वो हमारा सबसे लेट जो रहता है वो हमारा वेस्ट में होता है। इसीलिए हमारे डे एंड नाइट जो रहते हैं वो पृथ्वी में हर जगह हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर के हिसाब से हमारे सनराइज और सनसेट होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन किस तरह से होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, और एक रोटेशन में यानी एक अक्षीय घूर्णन में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। और हमारे एक्सियल रोटेशन यानी रोटेशन की वजह से पृथ्वी पे दिन और रात दोनों होते हैं। आइए हम लोग अर्थ के दूसरे मोशन के बारे में देखते हैं। अर्थ का जो दूसरा मोशन रहता है वो स्पेशली हमारा सन के अराउंड होता है, सन की परिक्रमा करते हुए होता है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए भी पृथ्वी गति करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारा पूरा एक चक्कर होता है, अर्थ पूरा एक चक्कर एक राउंड जो लगाती है वो दरअसल हमारा 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में लगाती है, जिसे हम लोग एक साल कहते हैं। इसीलिए हम कभी कभी 4 साल के बाद जो हमारा लीप ईयर आता है वो दरअसल हमारा 6 आवर 9 मिनट्स को बैलेंस करने के लिए रहता है। इसीलिए 4 साल बाद हम फरवरी में देखते हैं जो हमारा 29 फरवरी रहता है, 29 फरवरी, जिसे हम लोग लीप डे कहते हैं, वो दरअसल हमारा 6 आवर और 9 मिनट्स को मेंटेन करने के लिए होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वर्ष के दिन या तो 365 होंगे या तो 366 होंगे। 366 हमारे लीप ईयर में होते हैं। हम देखते हैं अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करती है सन के अराउंड। स्पेशली अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से 23.5 जो है वो टिल्ट होकर रोटेट करती है। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। पहला हम ये जानते हैं कि अर्थ में हमारे 3 लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा इक्वेटर होता है, सेकेंड हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये हमारा जब रोटेट करते हैं तो हमें विंटर सोलिस्टिस मिलता है। विंटर सोलिस्टिस तब मिलता है जब हमारा सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है, जिस समय हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड का मौसम रहता है, वहीं पे हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम रहता है। और विंटर सोलिस्टिस में हमारा जो रात होती है वो सबसे लंबी रात होती है, सबसे बड़ी रात होती है, और ये हमारा होता है 21 से लेके 22 दिसंबर के बीच में। फिर इसके बाद जैसे ही वो हमारा रोटेट करके आते हैं तो यहाँ पर जैसे सन ओवर इक्वेटर होता है, और ये अगर मार्च में स्पेशली होता है वर्नल इक्विनॉक्स, ये हमारा होता है, ये हमारा मार्च 21 और 22 के बीच में होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे समर सोलिस्टिस भी आता है, जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है तब हमारा समर सोलिस्टिस आता है, और ये स्पेशली हमारा जून में होता है। आप देखेंगे गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो जून के महीनों में ज्यादा गर्मी पड़ती है स्पेशली। तो ये हम देखने को मिलता है कि जून में हमारा 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं, और ये सबसे बड़ा दिन भी होता है। तो इस प्रकार से हमें समर सोलिस्टिस भी मिलता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ऑटोमनल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जहां पर हमारे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो दिन और रात स्पेशली हमारे दो टाइम में ज्यादा बराबर होते हैं, एक मार्च में और दूसरा सितंबर में। मार्च में हमारा 21 एंड 22 के बीच में हो जाता है स्पेशली। अगर हम लोग बात करें सितंबर में तो ये सितंबर 22 और 23 में ये माना जाता है कि हमारा ये ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स होता है, यानी यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं सबसे बड़ा दिन हमारा होगा जून में, सबसे बड़ी रात हमारी दिसंबर में, और मार्च और सितंबर में हमारे दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं।